अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे इब्राहम लिंकन के बारे में। आपने अमेरिका के वो बहरी बेड़े का नाम तो सुना होगा जिसका नाम है इब्राहम लिंकन। ये नाम किसका था और बहरी बेड़े का नाम ये क्यों रखा गया और वो कौन था, आज जानेंगे उसके बारे में इस वीडियो में। 19वीं सदी का अमेरिका एक ऐसा मुल्क जो अंदरूनी तकसीम, नस्ली इम्तियाज और गुलामी के मसले में जकड़ा हुआ। इस दौर में एक शख्स सामने आता है जिसका सादा लिबास, लंबा कद और सोच गहरी थी और नाम था इब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन 12 फरवरी 1809 को अमेरिका की एक रियासत में पैदा होता है। खानदान गरीब था, बाप एक किसान था। इब्राहम ने अपने बचपन में ही गुर्बत देखी। उसको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव था और यही उसकी ताकत बनी। रात को लकड़ी की रोशनी के नीचे बैठकर वो पढ़ता। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वकालत में एडमिशन ले लिया। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद सियासत में कदम रख दी। उसकी एक आइडियोलॉजी थी, द ह्यूमंस आर इक्वल, तमाम इंसान बराबर हैं। 1860 अपनी ज़िंदगी के 51 साल गुजारने के बाद वो अमेरिका के 16वें सदर मुंतखब हुए। इसकी कामयाबी ने जनूबी रियासतों को इसका सख्त मुखालिफ बना दिया और उन्होंने शुमाली रियासतों के साथ इत्तेहाद तोड़ दिया और मुल्क में एक सिविल वार की कंडीशन, एक खाना जंगी स्टार्ट हो गई। वजह यह थी कि इब्राहम लिंकन गुलामी के सख्त खिलाफ था। वही उसकी आइडियोलॉजी, ह्यूमंस आर इक्वल। बड़े बड़े जागीरदार, अमीर लोग उन्होंने गुलाम रखे हुए थे और वो राज करते थे। 1861 इब्राहम लिंकन के सदर बनने के 1 साल बाद ही मुल्क में सिविल वार स्टार्ट हो गई। इब्राहम का एक ही मकसद था, मुल्क से गुलामी को ख़त्म करना और मुल्क को मुत्तहिद रखना। 1863 ईस्वी में इब्राहम लिंकन ने एज अ प्रेसिडेंट एक ऐलान किया जिसे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। इस ऐलान का मतलब था कि जनूबी रियासतों में जितने भी गुलाम हैं वो सब के सब आज से आज़ाद हैं। जनूबी रियासतें जो कि बागी रियासतों में से थीं वो शुमाली रियासतों से अलहदा हो गई। ताहम इब्राहम लिंकन का गुलामी के खात्मे की तरफ ये बहुत बड़ा कदम था। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ सब गुलाम आज़ाद हो गए। उसी साल इब्राहम ने बहुत ही मुख्तर एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच भी दी जिसे गुटेसीबर्ग एड्रेस कहा जाता है। इस तकरीर में इन्होंने लोगों से कहा जो नेशनल सोल्जर्स की डेथ हुई है वो इस नज़रिए के पीछे हुई है कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस नज़रिए को ज़िंदा रखा जाए, इसलिए हमें जद्दोजहद करनी होगी। इब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही कमाल की बात की, हुकूमत अवाम की, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए होनी चाहिए। यही अल्फाज आजकल जमहूरियत की पहचान बने हुए हैं। अमेरिका में सिविल वार जो गुलामों को आज़ाद करने की वजह से शुरू हुई 4 साल तक जारी रही और 1865 को अपने इख्तिताम में पहुंची। सदर इब्राहम लिंकन ने अपनी वाइफ मैरी टोड के साथ एक ड्रामा आवर अमेरिकन कजन्स देखने का प्रोग्राम बनाया। हालांकि सदर इब्राहम लिंकन ने इंसिस्ट किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ थका हुआ हूँ, लेकिन उसकी वाइफ के इंसिस्ट करने पर वो जाने के लिए रजामंद हो गया। क्या ही कोइंसिडेंस है, उस दिन सदर ने अपने बॉडी गार्ड्स को भी छुट्टी पर भेज दिया। सदर के साथ सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था जॉन पार्कर। शाम 8:30 बजे के करीब व्हाइट हाउस से निकलते हैं। उनके साथ एक मेजर हेनरी रीथ और उनकी मंगेतर भी होती है। हंसी मजाक करते हुए वो जा रहे हैं, किसी को क्या मालूम कि वो उनका आखिरी सफर है। रात को 9 बजे के करीब थिएटर में पहुंचते हैं और 1700 तमाशाई उस थिएटर में मौजूद थे। जैसे ही वो सदर इब्राहम लिंकन को देखते हैं, हर तरफ नारेबाजी और उनका इस्तकबाल किया जाता है। सदर ने भी हाथ हिलाकर उन तमाशाइयों की हौसला अफजाई। कॉर्नर में बैठा और साइड कॉर्नर में बैठा एक मशहूर टीवी एक्टर जिसका नाम जॉन था, वो शराब पी रहा था। 10:15 का वक्त था। जॉन ने फायर किया। वो जनूबी रियासतों का बदला लेना चाहता था। वो सदर इब्राहम के इस नजरिए के बिल्कुल खिलाफ था। जैसे ही उसने फायर किया, सदर इब्राहम सर के पीछे फायर लगा और सदर इब्राहम लिंकन अपनी कुर्सी की तरफ झुक गए। मेजर और एक नौजवान डॉक्टर जिसका नाम चार्ल्स था वो भागकर उनकी तरफ गए। उन्होंने सदर इब्राहम लिंकन को देखा कि वो बेहोश हो गए हैं। उस लेके जाने का टाइम नहीं था तो उन्होंने साथ ही बोर्डिंग हाउस में सदर को एडमिट कर दिया। सारी रात इलाज चलता रहा, लेकिन 15 अप्रैल की सुबह डॉक्टर चार्ल्स ने बताया कि सदर इब्राहम लिंकन इस दुनिया को छोड़ गए। लिंकन की मौत ने पूरी कौम को सदमे में डाल दिया। इब्राहम लिंकन सिर्फ एक सदर नहीं था, वो एक उम्मीद की अलामत है। उन्होंने साबित किया कि अज़म, ईमानदारी और मेहनत से आप तारीख बदल सकते हो। आज भी अमेरिका के अजीम सदूरों में इनका नाम शामिल है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करिएगा। शुक्रिया।